हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेकर के, और ये है कैंडल वैक्स रीडिंग करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। सो देखेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड ब्यूटीफुल सी लाइटिंग मुझे बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप मुझे बताइएगा कैसी लग रही है, ठीक है? बट मुझे अच्छा लगा, मतलब कि कैंडल वैक्स रीडिंग में तो ये तो बनता है, बिकॉज जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं तो वो कार्ड्स ना नज़र नहीं आते हैं। देखो एक मिनट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये 2-3 कार्ड रख के दिखाऊँ तो इतने अच्छे से कार्ड्स नज़र नहीं आते हैं, बट आ रहे हैं। सो मुझे बताइएगा आप, ठीक है, कि ये लाइट मतलब ऐसे कैसी लग रही है, ठीक है? अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो हम कार्ड रीडिंग भी इसी लाइट में करेंगे, ठीक है? सो मुझे ज़रूर से बताइएगा आप लोग। एंड दूसरी बात, सब लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं देख सकते कि वो नहीं देख सकते। देखो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप है, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, हस्बैंड वाइफ के लिए देखनी है, या फिर मैरिड है, अनमैरिड है, ऐसा कुछ देखना है, लॉन्ग डिस्टेंस में है तो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बट एक जो प्यार वाली फीलिंग होती है ना, देखो प्यार तो होता ही है, लेकिन एक होती है ना जैसे कि भाई बहन वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है, या मम्मी पापा वाला नहीं है, तो वो चीज़ नहीं देखनी है आपने। जस्ट एक अलग ही तरीके की जो फीलिंग होती है, एक अलग ही तरीके की जो अटैचमेंट होती है, तो उनके लिए, ठीक है। एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये बात ध्यान रखिए कि हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ मैसेजेस करेंगे, हो सकता है कुछ ना करें। सो जो करते हैं उनको ले लो, जो नहीं करें उनको दूसरों के लिए छोड़ दो, ठीक है? एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आपको आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो या इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ओके? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि ये है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप वहीं पर मुझसे कांटेक्ट करें, वहीं पर मैसेज करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है वही नंबर रियल है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में या इधर उधर से कहीं से भी मिलते हैं, सारे नंबर्स फेक हैं, ठीक है? वो नंबर्स मेरे नहीं हैं, आपको मैं पहले ही बता दूं। सो प्लीज़ बचें, आपके पैसे चले जाएंगे, रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है? सो इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उन्हीं पे कांटेक्ट करें। दूसरा, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, वहाँ पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो या अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं और रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आप लोग पॉजिटिव हो जाएं तब तक। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। पॉजिटिव रहें गाइस। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी एक भी ड्रॉप नहीं आई है, बट मुझे फील हुआ कि कोई भी बात कहने में बहुत टाइम लेते हैं, मतलब कि जल्दी से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे कि ड्रॉप ले रही ना अपना अच्छा खासा टाइम, वैसे वो भी बहुत टाइम लेते हैं, कोई भी बात जल्दी से नहीं कहते हैं। और अगर कोई बात कहते भी हैं तो फिर उसको बहुत ज़्यादा गोल गोल घुमाएंगे वो उस बात को। बहुत ही ज़्यादा आदत है इनको ना बातें घुमाने की। पहले तो जल्दी से कुछ कहेंगे नहीं, और दूसरा जब कहेंगे तो फिर गोल 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 जलेबी की तरह बातें करेंगे। या फिर वो कहते हैं ना, एक तो होता है टू द पॉइंट बात कह देना कि भाई ये है क्लियर बात, और एक होता है कि बातों को घुमाना।
अपने हिसाब से कि शुगर कोट करके बातों को पेश करना, कड़वी से कड़वी बात भी कह जाना बड़े ही प्यारे और मीठे लहजे में। सो वो चीज़ मुझे इनके अंदर नज़र आती है कि ऐसा करते हैं कि ये कड़वी से कड़वी बात कह देते हैं बट बहुत ही प्यार से, बहुत ही मीठे से बोल के निकल जाते हैं। बुरा भी नहीं लगता इंसान को उस बात का। ऐसे हैं ये, एक तो बहुत टाइम लेते ऊपर से बोलेंगे तो फिर बहुत मीठा बोलेंगे, शुगर कोट करके बातों को रखते हैं। या तो आप या फिर आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा शाय है, अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बोलता है, शर्माता बहुत ज़्यादा है, या फिर नहीं समझ में आता कि एक्सप्रेस कैसे की जाए, या फिर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनको कैसे बोला कैसे जाए, ये चीज़ समझ में नहीं आती। बट उसके बावजूद भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था पहले, ये मुझे दिखता है। इमोशनल कनेक्शन था, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में, जैसे कि एक कनेक्शन में बॉन्डिंग होनी चाहिए वैसी थी, और कहीं ना कहीं प्यार भी था। ठीक है, प्यार दोनों साइड से था, उधर आपकी साइड से था तो प्यार आपके पार्टनर की साइड से भी उतना ही था। ऐसा नहीं था कि किसी तरीके का दिखावा था, हाँ, बट बातों में थोड़ा सा गोल गोल बातें कर देना, या फिर अपने हिसाब से बातें कर देना, लाइक वो चीज़ नज़र आती है। बाकी सब तो ठीक है, मतलब वो तो हर किसी इंसान में थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि एक तो ना इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये कुछ भी बात ना खुल के नहीं कह पाते थे, और जब ये कुछ भी कहते थे तो वो इनको वर्ड्स नहीं मिलते थे, और ये कुछ ऐसा कह जाते थे कि समझने वाले को मुश्किल हो जाती थी कि आखिर कहना क्या चाहते हैं इस बात के। मतलब हमेशा ऐसी बात करना जिसके दो मतलब निकलते हैं, ऐसी बातें ये बोल जाते होंगे। बट एक सोलमेट वाली फीलिंग आप दोनों को ही आती थी इस कनेक्शन से, ख़ास तौर पर कि आपको ऐसा फील होता था कि जैसे कि आप दोनों सोलमेट हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या फिर आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आई थिंक कि ऐसी फीलिंग आप दोनों के साइड से रही है, आप दोनों ही ऐसा ही फील करते थे एक दूसरे के लिए, और आप कुछ ज़्यादा ही उनके साथ वैसा फील करते थे, एक अटैचमेंट, एक अलग ही तरीके की अटैचमेंट, एंड काफ़ी अच्छा इमोशनल कनेक्शन रहा है आपका इनके साथ, ये मुझे दिखता है। कनेक्शन बहुत अच्छा था। ओके, सो अभी करेंटली ये क्या फील कर रहे हैं हम? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, अभी आप दोनों दूर दूर हो, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, ये भी दिखता है। बट ऐसा महसूस होता है जैसे कि दूर दूर होने के बावजूद भी कि आसपास ही हैं कहीं। आपके पार्टनर को, आपके लिए ऐसा फील होता है कि आप दूर हो, आपसे बात नहीं हो रही, बट फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप आसपास हो उनके, वो उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, पास्ट की यादों में ज़्यादा खोए रहते हैं, पास्ट की बातों में ज़्यादा खोए रहते हैं, पास्ट में जो हुआ उसमें ज़्यादा खोए रहते हैं। एंड एक चीज़ भी यहाँ पर समझ में आ रही है मुझे कि कुछ चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पास्ट में खोए रहना ठीक है, बट एक थॉट इनके दिमाग में आया है कि पास्ट में खोया रहता हूँ, पास्ट की चीज़ों के सपने देखता रहता हूँ, पास्ट में हुई चीज़ों को याद करके स्माइल ब्लश करते रहता हूँ या रहती हूँ। सो क्यों ना प्रेजेंट को उतना बेहतरीन बना लिया जाए। सो कभी कभी थॉट आता है कि हम प्रेजेंट में कुछ एफर्ट डाल के प्रेजेंट को हम पास्ट से भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, पास्ट में आई फील कि बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, बहुत अच्छी यादें आप दोनों की एक दूसरे के साथ रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। एम लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, डब्ल्यू भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि एम का उल्टा डब्ल्यू ही होता है। ओके, ओ लेटर, नंबर 1, नंबर 10 आप में से किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर टी, लेटर वी, सो ये लेटर्स मुझे यहाँ पर दिखे हैं। आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, आई डोंट नो कि आपसे कहते हैं, बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बट आई फील कि ये आपकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा ये रिस्पेक्ट करते हैं,
एंड जो एक आपने इनको केयर दी है, जो आपने इनसे प्यार किया है ना, आई थिंक उसकी इनको रिस्पेक्ट है। बट वही कि दिल में है रिस्पेक्ट, वो बाहर झलकनी भी तो चाहिए ना, एक्शंस में भी नज़र आनी चाहिए। क्योंकि हमें क्या पता कि दूसरे के मन में क्या है, अगर वो हमें शो करेगा वो चीज़ें तो हमें रियलाइज़ होगी ना। सो शो तो ये करते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस चीज़ की वैल्यू ये करते हैं, रिस्पेक्ट ये करते हैं। चाइल्डहुड फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी, या फिर हो सकता है कि आप दोनों लिविंग में रहे हो या स्टडी वगैरह एक साथ की हो, ये चीज़ मुझे दिखती है। अभी आपके पार्टनर दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचूं या मैं इमोशनली चीज़ों के बारे में सोचूं। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज है कि मुझे क्या सोचना, मतलब किस तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए। ओके, और एक और चीज़ है कि मुझे एक चीज़ और नज़र आती है, जैसे कि आपके पार्टनर ना हमेशा ना अपनी तरफ से एक बहाना रेडी रखते हैं। मतलब मान लो कभी बात बंद हो गई और फिर से बात आपकी उनसे होती है, तो उनके पास एक अच्छा खासा सा बहाना होता है कि यार ये प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मैं ऐसे सफ़र कर रहा था अपनी ज़िंदगी। और एक और आदत होगी इनकी, जैसे कि आपने इनको बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये भी बोलेंगे मेरी भी तबीयत ख़राब है। एक होता है ना, वो वाली आदत भी होगी इनके अंदर कि यार मैं ये चीज़ से, आपने बोला कि मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये कहते हैं सेम ये चीज़ मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ होगी, या तो आप दोनों ऐसा मतलब होता ही है आप दोनों के साथ में एक साथ, या फिर इनका यही है कि अगर किसी चीज़ से बचना है। बिकॉज एक चीज़ है कि इनको नहीं समझ में आता कि मैं क्या जवाब दूँ। जैसे आपने बोला कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ, तो ये कहते हैं कि यार मेरी भी तबीयत कुछ दिन से ऐसे ही चल रही है। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है, वही कि इनकी प्रॉब्लम एक ही है कि फीलिंग तो बहुत सारी है, इमोशंस तो आपके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दिल की बातों को रख नहीं पाते हैं आपके सामने। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी इनमेच्योरिटी भी मुझे इनके अंदर नज़र आती है कि थोड़े से इनमेच्योर भी हैं। प्यार के मामले में तो हैं, बाकी किसी चीज़ में हो या ना हो, प्यार के मामले में ऐसा है कि इनको जो है प्यार का पी भी नहीं पता। मतलब कि ठीक है, एक होता है ना कि हाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डेफिनेशन ले लो इनसे, प्यार की परिभाषाएं ये बहुत अच्छी अच्छी दे देंगे। बट वो होता है ना कि किस तरीके से एक रिश्ते में जो है बात की जाती है, या फिर अपनी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ आपके लिए तो बहुत है, ठीक है, कमी नहीं है, लेकिन कह नहीं पाते कुछ भी। सो अभी आपके पार्टनर यहाँ पर क्लियर है कि आपकी वैल्यू भी करते हैं, आपके प्यार की कदर भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत है, बट अभी कंफ्यूज हैं, कोई एक डिसीज़न इस रिश्ते के लिए ले नहीं पा रहे हैं। बट हाँ, आपसे एक इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। सो आई फील कि मुझे लगता है कि ये जो भी डिसीज़न लेंगे अपनी लाइफ में दिल से लेंगे, ये चीज़ दिखती है मुझे। एंड रहता है एक वो होता है ना कि विक्टिम मेंटालिटी, तो वो चीज़ है इनके अंदर, ठीक है। मतलब अपने आप को बेचारा बनाना, अपने आप को बेचारा ठहराना, तो वो चीज़ भी मुझे इनमें नज़र आती है, ठीक है। चेहरे से बहुत मासूम होंगे ये, इनका जो फेस होगा बहुत ही मासूम होगा, लेकिन सिर्फ प्यार के मामले में, और चीज़ों में मासूम नहीं है ये। सिर्फ अगर इनसे कह दो कि तुम अपने प्यार का इजहार कर दो तो वो नहीं हो पाएगा इनसे, बाकी सब ये कर लेंगे। तो वो चीज़ इनकी मुझे नज़र आती है, थोड़ा सा ऐसा नेचर है। वर्काहॉलिक हैं, काम बहुत करते हैं, पूरे ध्यान से करते हैं, पूरे पैशन के साथ करते हैं। बट अभी इनका अपने काम पर भी जो है मन नहीं लग रहा है। अभी तो बस यही है कि आपसे इनको बात करनी है, बट एक बहाना चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि हो सकता है कि इनसे बात बंद हुई तो उसके बाद इनको कोई बहाना नहीं मिला आपसे बात करने का, या फिर बहाने बहुत मिले लेकिन इन्होंने मिस कर दिए। तो अब ये बहाना ढूंढ रहे कोई स्ट्रॉन्ग सा पॉइंट अपना, जिसको रख करके ये रिश्ते को फिर से शुरू कर सके, ठीक है। मतलब कि एक इंसान जाता है तो उसके लिए बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उनके लिए उठ रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, जो भी इन्होंने किया ऐसा क्यों किया।
तब वो सवालों के जवाब तो है नहीं, बट एक बहाना ऐसा स्ट्रॉन्ग कि उसके बाद सारे सवाल ख़त्म हो जाए कि भाई इसीलिए ये जो भी किया मैंने बस इसीलिए किया। सो वो ही चीज़ ये स्ट्रांगली ढूंढ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और ये इस काम में बहुत माहिर हैं, ठीक है, बहाने बनाने में बहुत माहिर हैं, या फिर बहाना बना करके अपनी बात को मनवाना या अपने आप को बेचारा बतलाना, इनको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे अपने आप को बेचारा साबित किया जाए कि अरे यार हाँ सही कह रहा था, इसकी ऐसी सिचुएशन थी तो ये कैसे क्या करता, तो लाइक वो चीज़ कन्विंस करने में बहुत माहिर हैं, कन्विंस कर ही लेते हैं, कैसे ना तैसे तो ये कर ही लेते हैं कन्विंस, जब भी इनको करना होता है तब। सो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आती है। साइन की अगर मैं बात करूँ जो कि मुझे स्ट्रांगली इस रीडिंग में दिखा था, वो है लियो, वर्गो, सिंह राशि, कन्या राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, ठीक है। ये 3 साइन मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली दिखे थे, बस ये 3 ही साइन मुझे स्ट्रांगली दिखे थे, ठीक है। साइन और भी थे लेकिन ये 3 साइन स्ट्रांगली थे, ओके। एंड उसके अलावा मैंने आपको लेटर्स बताए, जो लेटर्स मुझे दिखे, एंड नंबर्स भी मैंने आपको बताए। नंबर 8, ठीक है, नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 6 भी, और एक चीज़ और दिख रही है मुझे, क्वेश्चन मार्क। आई फील या तो आपके मन में क्वेश्चन बहुत है, या फिर आपके पार्टनर के मन में बहुत क्वेश्चन है, या फिर उनको अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पा रहा जो उनके मन में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इनकी नज़र आती हैं। मैं कार्ड से देखती हूँ इनकी एनर्जीज़। सो गाइस देखते हैं कार्ड से क्या एनर्जीज़ इनकी आती हैं, क्या फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स हैं आपके लिए इनके। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कोई फीमेल फिगर भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं आप दोनों के रिश्ते में, ये भी मुझे नज़र आती है, सिस्टर, मदर या कोई और थर्ड पर्सन, बट कोई फीमेल फिगर मुझे नज़र आती है जो कि आपके पार्टनर को भटकाती रहती है रास्ते से। ये सही सोचते हैं, सही चलने की भी कोशिश करते हैं, तो वो इनका माइंड वॉश करती है, ठीक है। इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, स्टार एंड नाइट ऑफ कप्स। यस, या आपकी तरफ आने की सोचते हैं, आपको कॉल या मैसेज करने की सोचते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनका सडनली प्लान चेंज हो जाता है, ठीक है। बट ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये ठीक है सुन रहे थे, मान रहे थे हर बात को, लेकिन अभी ये ओवर थिंक करने लगे हैं, अभी ये चीज़ों के लिए डीपली सोचने लगे हैं। और जब ये डीपली सोचने लगे हैं देन इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं किसी और की बातों में आकर के। सो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और ये काफ़ी थोड़े से शर्मिंदा भी हैं, इमोशनल भी हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, बिकॉज़ ये समझ चुके हैं कि ये जो कर रहे हैं आपके साथ गलत कर रहे हैं किसी और की बातों में आकर के, ठीक है। सो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ आपको दी उसको भी ये जो है उस तकलीफ़ को भी हील करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ एक ही साइड देख रहे थे किसी एक की बातों में आकर के, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब इन्होंने डीपली चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया तो इनको समझ में आया कि मेरा डिसीज़न तो कुछ है ही नहीं, मेरा दिमाग का मैं इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूँ,
क्यों मैं दूसरों की बातों में आ रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हुए एंड आई फील कि जो एनर्जी आ रही थी कैंडल वैक्स में कि पास्ट की चीज़ों में खोए रहते हैं या फिर पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। सो ये पास्ट के बारे में जब भी सोचते तो उनको दिखता है कि आप ऐसे नहीं हो जैसे कि इनके कान भरे जा रहे हैं। आप वैसे इंसान थे ही नहीं, क्योंकि जितना आपके साथ रहे हैं उतना इन्होंने देखा है कि आप तो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी, वैसी पर्सनालिटी नहीं हो जैसा कि इनको दिखाया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं इनका यही मानना था, जैसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग में आया था कि पास्ट की क्यों सोचना, क्यों ना प्रेजेंट को वैसा बनाया जाए। ठीक है, सो पहले दूसरों की बातों में आ रहे थे बट अभी अपने दिमाग से चल रहे हैं और अपने दिमाग से चलने की वजह से इनको ये क्लियरिटी मिली है, जो कि बहुत अच्छा है, ज़रूरी भी है। मैं आपके लिए देखना चाहूँगी यहाँ से थोड़ी सी गाइडेंस। अबंडेंस, क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं छोटी ही गाइडेंस लूँगी क्योंकि सुबह के वीडियो में काफ़ी अच्छे से दे देती हूँ। सो मैं ज़्यादा बड़ा शाम का वीडियो नहीं लेकर के जाऊँगी। सो यहाँ पर ये है कि आपको जो है ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपनी हिम्मत मत हारो, ना अपनी होप्स को खो। स्ट्रांगली डटे रहो, खड़े रहो। जो चाहते हो वो मिलेगा, जो चाहते हो वो मिलेगा, वो अबंडेंस आपको मिलेगी। यूनिवर्स कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं आपको अबंडेंस देने की। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। अगर आप ऐसे टूट करके बिखर जाओगे, गिव अप कर दोगे तो फिर कैसे मिलेगी। एक बात बताओ, कोई बच्चा किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम की या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सो वो कर रहा है लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले ही वो गिव अप कर देता है, तो क्या उसको उस एग्ज़ाम का अच्छा या बुरा जैसा भी फल है वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो उसको अगर वो एग्ज़ाम देता तो क्या पता उसको उसके चांस थे कि वो जीत जाता या फिर वो उस कंपटीशन में पास हो जाता। ठीक है, चांस थे, लेकिन उसने गिव अप कर दिया तो कोई चांस नहीं बचा। तो वही कि अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। यूनिवर्स तो पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं आपको आपके अबंडेंस देने के लिए, बट आपको गिव अप नहीं करना है। आपने स्ट्रांगली खड़े रहना है और पॉजिटिव रहना है। यही तो आपकी परीक्षा है, यही तो आपकी टेस्टिंग है कि आप कितना विश्वास दिखा सकते हो अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने इंट्यूशन के ऊपर, और कितना स्ट्रांगली आप खड़े रहते हो और कितना आप में सब्र है, कितना पेशेंस है आपके अंदर। इसी का तो टेस्टिंग है कि कितना आप जो है अपनी बात पर अड़े रहते हो। 100 लोग भी आपसे कह देना कि वो नहीं आने वाला, तब भी आप वहाँ पर खड़े हो कि नहीं वो आएगा, क्योंकि मेरी इंट्यूशन कहती है, क्योंकि मेरी दुआएं सच्ची हैं, मेरी प्रार्थनाएं सच्ची हैं और मैंने बहुत दिल से की है और वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होंगी। सो फिर वो वाला एटीट्यूड चाहिए, वो वाला विश्वास चाहिए, तब जा कर के अबंडेंस मिलेगी। सो टेस्टिंग सबकी होती है। कुछ लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं और कुछ लोग इसमें पास हो जाते हैं, और जो लोग पास हो जाते हैं वो आकर के कमेंट बॉक्स में कहते भी हैं कि 2 या 3 साल बाद भी उनका रिकन्सिलिएशन हुआ है, 2 या 3 साल बाद भी उनके पार्टनर उनके पास लौट करके वापस आए हैं। ठीक है, सो वो वही लोग हैं जो विश्वास के साथ पूरे खड़े रहे थे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।